अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला सेठ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 6। आज अप्लाइड फिज़िक्स हमारा कोर्स है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है? चार्ज की मिकदारी नोयत। चार्ज की मिकदारी नोयत यानी कि चार्ज जिस तरह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ़्लो किस तरह करेगा, कितनी मिकदार में करेगा, कितनी क्वांटिटी में करेगा, ये चीज़। चार्ज हमेशा याद रखिएगा। ये आपको डेफिनेशंस शो करवा दी हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये डेफिनेशंस रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें भी यही लिखा हुआ है, चार्ज जो है ना हमेशा पूरे का पूरा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाता है। किस तरह? यानी कि चार्ज हमेशा पूरी मिकदार में जाता है, कभी भी हाफ, 1/4, 1/3, 2/3 इस तरह नहीं जाता। हमेशा जब भी आप देखेंगे ना 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस पूरे के पूरे जाएंगे। ये नहीं होगा 1.5 चार्ज फ्लो कर रहा है, 1.3 चार्ज फ्लो कर रहा है, ये नहीं हो। एक चार्ज होगा, 2, 3, 4, 5। ये हमेशा चार्जेस पूरे के पूरे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करते हैं। अब चार्ज फ्लो कितना कर रहा है, ये फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है जी? Q = N × E। इधर हमारे पास अब फार्मूला तो हमने दे दिया है, अब हमें फार्मूले में पता होना चाहिए ना इसमें क्या क्या आ रहा है। तो इसलिए Q हमारे ये नीचे शो करवा दिया अभी। Q हमारे पास टोटल चार्ज होता है, N हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। E हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज होता है, यानी कि जिसकी पक्की वैल्यू होती है, प्रॉपर वैल्यू। जिस तरह एप्सिलॉन नॉट की थी ना, उसी तरह इसकी भी एक वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये एक पिक्चर भी शो करवा दी है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होता है जी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास चार्ज की वो प्रॉपर्टी है कि चार्ज एक बंद सिस्टम में या किसी भी एक बंद जगह पे चार्ज जो है वो ना डिस्ट्रॉय होगा और ना ही उसको मज़ीद बनाया जाएगा। एक फुल वैक्यूम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लासरूम की एग्ज़ाम्पल ले लें। रियल लाइफ में से एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, क्लासरूम की एग्ज़ाम्पल ले लें। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास जितने भी क्लास या एक रूम की एग्जांपल ले लें। रूम में 4 लोग हैं, 4 लोग और रूम लॉक्ड है, यानी कि कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, कोई बंदा अंदर से बाहर नहीं जा सकता। जो 4 लोग रूम में है ना, वो चारों के पास जो पैसे हैं वो चार्ज को कंसीडर कर लें। टोटल फॉर एग्जांपल चारों की जो मिल के, एक बंदे के पास 2000 है, एक के 3000 है, एक के पास 4000 है, एक के पास बेचारे के पास 1000 है। टोटल हमारे पास क्या आ गया? 10,000 रुपया। अब 10,000 जो है ना, वो टोटल 10,000 उसका कह लें कि कमरे का टोटल चार्ज आ गया है। हर बंदे के पास जितने पैसे वो उस बंदे का चार्ज है, टोटल चार्ज 10,000 आ गया है। अब एक बंदा जिसके पास 4,000 थे, उसने 1,000 वाले पे तरस खाया, उसको 1000 रुपया दे दिया। लेकिन हमारे पास टोटल क्या है? टोटल 10,000 ही रहा है, आपस में चार्ज चेंज होते रहे हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये चीज़ है कि एक बंद सिस्टम में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर सकता है, लेकिन ना डिस्ट्रॉय होगा और ना नया कोई चार्ज क्रिएट होगा। इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या होती है जी? जो टोटल चार्ज है वो पहले और बाद में किसी भी इंटरेक्शन के सेम रहेगा। अब 2 बॉडीज़ हैं, उनको रब करें आपस में, उन बॉडीज़ का चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, लेकिन टोटल चार्ज सेम रहेगा। वही हम पुरानी अपनी एग्जाम्पल को देखते हैं कि जो 4 लोग थे, उन्होंने अपने पैसे एक दूसरे को दिए हैं, किसी ने लिए हैं, किसी ने किसी को दिए हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन टोटल जो उन चारों के टोटल जो अमाउंट थी वो 10,000 ही रही है। एक दूसरे को उन्होंने लिए भी हैं, एक दूसरे से लिए भी हैं, एक दूसरे को दिए भी हैं, लेकिन टोटल हमारे पास वो 10,000 ही रहा है। तो इसको कहते हैं जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की टोटल अमाउंट एक ही रहेगी, लेकिन
वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा, इंटरेक्शंस करेगा, लेकिन ना वो डिस्ट्रॉय होगा ना वो न्यू क्रिएट होगा उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है, नई नहीं है वैसे पुरानी है, लेकिन एक अगला टॉपिक आ जाता है जी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, वो रेशो जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर में बहता है। हमारे पास कंडक्टर वो चीज़ें होती है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीज़ होती है जहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। फार्मूला आ जाता है जी इसका, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, Q जो है चार्ज है, T जो है टाइम है। इसके साथ ब्रैकेट्स में जो इनके यूनिट्स मेंशन है, करंट जो है एम्पेयर्स में होता है, चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। यूनिट्स इसलिए मेंशन किए जाते हैं क्योंकि कुछ जो फार्मूलाज होते हैं वहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए फार्मूला में, ताकि स्टूडेंट अपना एक्यूरेट ही आंसर निकाले, अपनी एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाले, इसलिए फार्मूला के साथ यूनिट्स मेंशन किए जाते हैं कि हर क्वांटिटी का यूनिट भी साथ पता हो कि किस टाइप में, किस टर्म में क्वांटिटी को यूज़ करना है। इसका इलेक्ट्रिक करंट का अपना यूनिट एम्पेयर्स होता है। करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है। लास्ट हमारा ये रह गया, ये लास्ट जो लाइन शो हुई है ये यही बता रही है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी गलती होगी है, करंट की डायरेक्शन होती है। करंट एक डायरेक्शन में भी फ्लो करता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड ही है, फिर भी सर कह रहे हैं कि ये स्केलर है। स्केलर ही वही है इसलिए है क्योंकि हर वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती जो डायरेक्शन रखे। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर एडिशन के रूल्स को भी फॉलो करे। वेक्टर एडिशन के रूल्स को जो क्वांटिटी फॉलो नहीं करती उसको भी स्केलर कहा जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा स्केलर रहेगा। टाइप्स ऑफ करंट, करंट की टाइप्स। फर्स्ट टाइप आ जाती है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है जी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्म की तरफ फ्लो करता है। इसका क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट करवाता है, पॉजिटिव, इसी वजह से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और इसकी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव इसी वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस आप यही याद कर सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज इसका फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसका। लास्ट हमारे पास आ जाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमारे पास होती है द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो में कोई ना कोई रुकावट जो होती है किसी भी कंडक्टर में, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंडक्टर हमने डिफरेंट जगह पर रेजिस्टेंस लगाई होती हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स में भी इसको डिटेल्ड पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इधर एक डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, करंट की नहीं, मैं लाइट की एग्जांपल देता हूँ जी। जब लाइट आप भेजेंगे, कहीं लेज़र लाइट चलाएंगे ना, वो काफ़ी दूर तक जाएगी, लेकिन उसके दरमियान जब भी आप कोई चीज़ ले आएंगे ना, अपना हैंड ही ले आइएगा, तो लाइट वहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, आगे लाइट फ्लो नहीं करेगी। ये तो हो गया कि बिल्कुल ख़त्म होगी, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास ये चीज़ है कि उसके आगे कोई ब्लर ग्लास लेके आइएगा, वो लाइट जो है वो क्रॉस करेगी ग्लास से, लेकिन आगे जाके मध्यम हो जाएगी। यही रेजिस्टेंस है कि करंट फ्लो कर रहा है, आगे हमने करंट की क्वांटिटी को कम करने के लिए कोई ना कोई कंडक्टर में कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाई होती है, कोई ना कोई रुकावट लगाई होती है, जहाँ से टकरा के करंट जो है करंट की क्वांटिटी कम हो जाती है और आगे करंट कम मिकदार में फ्लो करता है, यानी कि करंट कम हो जाता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है जी V/I, और R रेजिस्टेंस को शो कर रहा है जो कि ओहम्स में होती है। रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओहम होता है। V हमारे पास वोल्टेज होते हैं, I हमारे पास
करंट होगा जो कि एम्पियर्स में होगा, और वी हमारे पास वोल्टेज वोल्ट्स में आपको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पहले से इम्प्रूव्ड हुआ होगा। बाकी इंशाल्लाह हम और इम्प्रूव करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।